सरकार है, सरकार को जो अच्छा लगता है वो लाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है आज जो हमारा कानून व्यवस्था है वो कोई खराब थोड़े है। ठीक है, इस पे सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन ज़रूरी है आज देश में शिक्षा एक सामान्य करने की, ज़रूरी है स्वास्थ्य को सामान्य करने की, लेकिन इस पे से सरकार भटक कर ऐसे कामों में जा रहे हैं जहाँ पे जनता को कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी रोहतास पहुंचे। रोहतास पहुंचने के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आज आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि सरकार जो है वो पढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अगर लोग पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दलित की हत्या कर देते हैं बेवजह, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि यूसीसी कोड जो है वो लागू किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अभी भी जो हमारे कानून है वो सही है, इसमें कई तरह के बदलाव होने चाहिए, लेकिन इन दिनों सरकार अच्छे चीज़ों को देखने के बजाय, काम करने की बजाय फालतू कामों में लगी हुई है। क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों लोग बैठे हैं, रेवड़ी बना रहे हैं और बच्चे के बीच में बैठे हैं, बच्चे को जागरूक कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करे, एक रोटी कम खाए परिवार, लेकिन बच्चे को पढ़ाई लिखाए, इस काम में लगे हैं। बाकी देश की राजनीति में जिसको जनता पे भरोसा नहीं है, जिसको संविधान पे भरोसा नहीं है, वो लोग इसी तरीके से करेंगे, तोड़ फोड़ दुनियादारी करेंगे। तो बिहार का देश की जनता देख रही है, समय आने पे सबको जवाब मिलेगा। 2024 में लोकसभा में क्या मुकेश सहनी किस रोल में रहेंगे? अभी जो भी रणनीति है आने वाला समय में आप लोग को बताएंगे। अभी हमारा 25 तारीख से यात्रा निकलेगा और 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस होगा। उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे, देश हित में लेंगे, देश के युवा के हित में लेंगे, देश के किसान के हित में लेंगे, देश के गरीब लोगों के हित में लेंगे। आने वाले समय में जब भी रणनीति खुलासा करेंगे आप लोग को जानकारी। बीजेपी यूसीसी का दावा है कर रही है, उसमें लाने की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, सरकार है, सरकार को जो अच्छा लगता है वो लाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है आज जो हमारा कानून व्यवस्था है वो कोई खराब थोड़े है। ठीक है, इस पे सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन ज़रूरी है आज देश में शिक्षा एक सामान्य करने की, ज़रूरी है स्वास्थ्य को सामान्य करने की, लेकिन इस पे से सरकार भटक कर ऐसे कामों में जा रहे हैं जहाँ पे जनता को कोई लेना देना नहीं है। आज कोई भी जाति धर्म के लोग किसी का हत्या कर दे, उसके लिए एक ही सजा है, सबको फांसी है। तो इसमें कानून ऑलरेडी, तो हमारे देश का संविधान ऑलरेडी बना हुआ है, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं है। अगर उसके ऊपर भी अगर संशोधन करके कुछ भी करना है तो सारे विपक्षी दल या जितने भी देश की जनता है सबसे जान के समझ के और उसके बाद ये सारी चीज़ करना चाहिए, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अच्छा निर्णय लेना चाहेंगे ले, लेकिन जनता को बीच में जाके आए। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी क्या है, आज जरूरी है मंदिर से पहले बच्चे के पढ़ने स्कूल बनाने के लिए। आज जरूरी है, गरीब बच्चा दम तोड़ दे रहा है, उसको इलाज नहीं हो पा रहा, और जरूरी है आज उसके लिए हॉस्पिटल बनाना। लेकिन सरकार ये सारे चीज़ से भटक के, और जो काम उनको सरकार को नहीं करना चाहिए वो सारे काम सरकार कर रही है। सर, बीजेपी और जेडीयू ये सही नहीं है। शिक्षक को बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार के पास पैसा है तो उनको जो उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। सरकार के पास अगर व्यवस्था सही नहीं है तो शिक्षक से रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि अभी हमारे हालात सही नहीं है, और क्योंकि हमारा जो शिक्षक है वो बिहार का आने वाला भविष्य है, आने वाले बच्चे का निर्माण करने वाला एक भगवान कह सकते हैं हमारे शिक्षक हैं। उनके साथ अगर लाठीचार्ज हो रहा है, ये हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू और कांग्रेस में टूट होगी। सर, इस पर क्या कहेंगे? करें, अभी हम लोग अपने पार्टी और अपने संगठन के लिए काम में लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका पार्टी का क्या रुख होगा सर? धन्यवाद।